डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन साबुन के बारे में चर्चा करेंगे। साबुन दीर्घ श्रृंखला युक्त वश्य अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवणों को क्या कहते हैं? साबुन। यानी उच्च वसा अम्लों जैसे स्टेरिक अम्ल है, पामेटिक अम्ल है, ओलिक अम्ल है इत्यादि के सोडियम या पोटेशियम लवणों को क्या कहा जाता है? साबुन। यानी दीर्घ श्रृंखला युक्त उच्च वसीय अम्ल। फॉर एग्जाम्पल, दीर्घ श्रृंखला युक्त वसीय अम्ल स्टेरिक अम्ल, ओलिक अम्ल, पामेटिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवणों को क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। जब तेलीय वसा की क्रिया NaOH या KOH से करवाते हैं तो साबुन तथा ग्लिसरॉल बनते। क्या बनते हैं? साबुन तथा ग्लिसरॉल बनते। इसमें नमक डालकर साबुन अवक्षेपित कर लेते हैं और यह अभिक्रिया कहलाती है साबुनीकरण। क्या कहलाती है? साबुनीकरण। संतृप्त वसाम्लों के सोडियम लवण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कठोर साबुन कहलाते हैं। जबकि असंतृप्त वसाम्लों के पोटेशियम लवण, संतृप्त वसाम्लों के सोडियम लवण तो क्या कहलाएंगे? कठोर साबुन। और असंतृप्त वसाम्लों के पोटेशियम लवण से सामान्यतः मृदु साबुन बनते हैं, वो मृदु साबुन कहलाते हैं। साबुनों के निर्माण में वसा या तेलों को अक्षारीय जल अपरण करवाया जाता है। वसा या तेल लंबी श्रृंखला युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों एवं ग्लिसरॉल के निर्मित ट्राइएस्टर होते हैं। इसके कार्बोक्सिलिक अम्लों ग्लिसरॉल से निर्मित ट्राइएस्टर होते हैं, जैसे CH2OCO, ये एस्टर का फॉर्मूला है। CH2 का होल 16 CH3 और ट्राई मतलब 3 OCO, CH2 का होल 16 CH3 और ये तीसरा है CH2OCO, CH2 का होल 16 CH3। ये क्या है? ग्लिसरॉल ट्राइएस्टर। ग्लिसरॉल ट्राइएस्टेरेट का फॉर्मूला है। ये क्या है? स्टेरेट है और स्टेरेट के साथ ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH, CHOH, CH2OH और उसका एक OH अटकर के स्टेरिक अम्ल के 3 अणु इसमें जुड़ जाते हैं। तो किसका निर्माण हुआ? ट्राइएस्टर का। किसका निर्माण हुआ? ग्लिसरॉल ट्राइएस्टेरेट। क्या बना ये? ग्लिसरॉल ट्राइएस्टेरेट बना। यानी तेल वसा या तेल लंबी श्रृंखला युक्त किसकी हुई है? ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये क्या हो गया? ग्लिसरॉल। इससे निर्मित क्या हो गया? ये ट्राइएस्टेरेट है, ट्राइएस्टर है। यानी स्टेरिक अम्ल से बना तो क्या कहलाया? ग्लिसरॉल ट्राइएस्टेरेट। क्या कहलाया? ग्लिसरॉल ट्राइएस्टेरेट। इसी ही तरह से जब यहाँ पे अपन ओलिक अम्ल जोड़ देते हैं ग्लिसरॉल के साथ में, ओलिक अम्ल, तो उसमें क्या बनेगा? ग्लिसरॉल ट्राइओलिएट। क्या बनेगा? ग्लिसरॉल ट्राइओलिएट। साबुन निर्माण की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाएगी। नारियल है, मूंगफली का तेल है, सोयाबीन, महू आदि के तेल निकालने पर उत्प्रेरक या हाइड्रोजन प्रक्रिया के द्वारा वसाम्लों को क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। तेलों के कार्बनिक श्रृंखला के कुछ असंतृप्त बंध भी होते हैं, जबकि वसा में से भी श्रृंखला युक्त संतृप्त हो जाती है। इस कारण वसाओं के वान वाल बल अपेक्षाकृत क्या हो जाएंगे? प्रबल। यही कारण है कि कमरे के ताप पर वसाम्ल क्या होते हैं? ठोस अवस्था में, जबकि तेल क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। साबुनीकरण अभिक्रिया में CH2OCOR, CHOCOR, CH2OCOR। अब इसकी किससे क्रिया करेंगे अपन? NaOH से। कास्टिक सोडा से। टेम्परेचर क्या रहेगा? 100 से 120 डिग्री सेल्सियस। और क्या बनेगा अपने पास? एक तो ग्लिसरॉल बनेगा CHOH, CH2OH। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH
और फिर ये एक सिंगल बॉन्ड सहसुइंगुलर COH और CH2OH, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है, प्लस सोडियम का प्लस 3RCOO सोडियम लवण। उच्च अवस्था हम लोग के क्या हो गए, सोडियम लवण। यहाँ पे R है, ये अलग अलग पामेटिक अम्ल भी हो सकता है, स्टेरिक अम्ल भी हो सकता है और ओलिक अम्ल भी हो सकता है। 1 मोल वसा या तेल तथा 3 मोल NaOH की क्रिया से 1 मोल ग्लिसरॉल तथा 3 मोल साबुन प्राप्त होते हैं। साबुन एवं ग्लिसरीन का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे क्या कहेंगे, लाई। क्या कहेंगे, लाई कहेंगे। क्या कहेंगे, लाई। लाई को स्थिर छोड़ने पर साबुन नीचे बढ़ जाता है और ग्लिसरॉल निथर कर ऊपर आ जाता है, जिसे अलग कर दिया जाता है। अब साबुन को NaCl के संतृप्त विलयन के साथ हिलाया जाएगा। NaCl नमक के संतृप्त विलयन के साथ हिलाया जाता है, जहाँ सोडियम समायन प्रभाव से साबुन का क्या कर लेगा, अवक्षेपण कर लिया जाता है। इसे साबुन के अपमार्जक क्रिया के द्वारा साबुन के एक अणु 2 भागों से मिलकर बनना होता है। लंबी हाइड्रोजन श्रृंखला जो अध्रुवीय होती है वो क्या कहलाती है, पूंछ। क्या कहलाती है, पूंछ। और लवण के समान ध्रुवीय शीर्ष जो जल में विलय होता है, जैसे सोडियम स्टेरेट है, इसका फॉर्मूला मैं आपको बना के बताती हूँ। CH3 CH2 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 CH2, इस तरह से इसमें सत्रह होते हैं CS, इसमें 17 कार्बन हो जाएंगे। और लास्ट का जो शीरा है वो CH2 किससे जुड़ेगा, कार्बोक्सिलिक समूह से, COONA, यानी एक क्या जुड़ जाएगा, सोडियम लवण। क्या जुड़ जाएगा, सोडियम लवण। और जिस तरफ ये ध्रुवीय भाग होता है वो तो कहलाएगा शीर्ष। क्या कहलाएगा, शीर्ष। और ये जो CH3 समूह जुड़ा हुआ है इस साइड में, ये अध्रुवीय भाग होता है, वो क्या कहलाता है, पूंछ। क्या कहलाता है, पूंछ। यानी लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो अध्रुवीय होती है, ये क्या होगी, अध्रुवीय होगी। ये तो क्या कहलाएगी, पूंछ। और जिसमें प्लस और माइनस चार्ज होते हैं, हाँ, तो वो क्या हो जाएगा, एक डोनेट करेगा और दूसरा क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो इस तरह से ये क्या होगी, ध्रुवीय पूंछ और ध्रुवीय भाग। और ध्रुवीय भाग क्या कहलाएगा, शीर्ष। और अध्रुवीय भाग क्या कहलाएगा, पूंछ। क्या कहलाएगा, पूंछ। जब साबुन के विलयन में किसी गंदे कपड़े या विलयन को डाला जाता है तो साबुन के गोलाकार रूप में एकत्रित होकर क्या मिलाएंगे, क्या बना देंगे, मिसेल। क्या बना देंगे, मिसेल। जैसे देखो ये है, और इस तरह से ये गोलाकार मिसेल बना दिया। क्या बना दिया, गोलाकार मिसेल। जिसे ये तेलीय गंदगी है ना, ये तेलीय गंदगी है और इसको क्या कहते हैं, मिसेल। तो जब साबुन के जलीय विलयन में किसी गंदे कपड़े या विलयन को डाला जाता है तो साबुन के अणु क्या होंगे, गोलाकार रूप में एकत्रित हो जाएंगे इस तरह से। और किसका निर्माण करेंगे, मिसेल का निर्माण करेंगे। कपड़े को रगड़ने या जल के साथ खंगालने पर यह मिसेल कपड़े की सतह से छूट जाती है और प्रक्रिया को 3 बार दोहराने के बारे में सारे मिसेल अणु छूट करके अलग हो जाते हैं और कपड़ा क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। और समान आयन निकट आने के कारण मिसेल एक दूसरे के क्या होंगे, सदैव प्रतिकर्षी होंगे। क्या होंगे, प्रतिकर्षी होंगे। प्रतिकर्षी होंगे और ये साबुन अपमार्जन की क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपमार्जन की क्रिया। अब संश्लेषित अपमार्जक, ये दीर्घ श्रृंखला युक्त सल्फोनिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम लवण होते हैं। यानी वो तो क्या थे, उच्च अवस्था अम्लों के। और संश्लेषित अपमार्जक क्या होंगे, सल्फोनिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम लवण होंगे। ये दीर्घ श्रृंखला युक्त सल्फोनिक या हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं,
अपमार्जक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपमार्जक। इनकी संरचना में साबुन के समान तो नहीं होती, परंतु ये साबुन के समान किसी सतह को धूल या चिकनाई के कणों से मुक्त कर देते हैं, जिसे साबुनहीन साबुन कहते हैं। अपमार्जन का वर्गीकरण। अपमार्जक 3 भागों में बांटा गया है। ऋणायनी अपमार्जक, धनायनी अपमार्जक। ऋणायनी अपमार्जक क्या होते हैं? इसकी ऋणायन बड़े आकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला अशाखित होने के कारण जीवाणु उनका क्या कर देते हैं? अपघटन करते हैं तथा पर्यावरण की दृष्टि से अधिक ही उपयुक्त होते हैं। 3 आयन कौन से हो गए? ऋणायनी अपमार्जक, धनायनी अपमार्जक और अनायनिक अपमार्जक। यानी अपमार्जक कितने भागों में बांटा गया? ऋणायनी अपमार्जक, धनायनी अपमार्जक और अनायनिक अपमार्जक। अपमार्जक क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला युक्त हाइड्रोजन और सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फोनिक अम्लों के व्युत्पन्न क्या कहलाएंगे? अपमार्जक कहलाते हैं। 1920 में सर्वप्रथम साबुनहीन साबुन कहा जाने वाला अपमार्जक तैयार किया गया था। जैसे इसका फॉर्मूला है वो है CH3 CH2 का होल 10 CH2 OSO2 ONA। यह है सोडियम डोडेकाइल सल्फोनेट या सोडियम लोरिल सल्फेट का फॉर्मूला। यह है सोडियम लोरिल सल्फेट का फॉर्मूला। ये क्या है? एक अपमार्जक है। क्या है ये? कि अपमार्जक है।